सानेहा साहिवाल और बाद के वाकयात वजीर आजम और पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं। ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। सानेहा साहिवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने पंजाब असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी। जीशान के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। सूबाई अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने JIT की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। साफ कहा कि ऐवान इन कैमरा ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं, कौम हकायक जानना चाहती है, इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये JIT से बात बनने वाली नहीं है। कौम की तसल्ली नहीं होगी जब तक एक आला सतह जुडिशल कमीशन नहीं बनता और हकायक जो हैं वो सामने नहीं आते। भैया कब बनाएंगे आप जुडिशल कमीशन? जब देर हो जाएगी। आप किस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं? अगर आप अपना जो है कौम के सामने हकायक रखना चाहते हैं तो आइए ऐलान करें और अपना जो है हकायक का तयन हो और जिम्मेदार जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। और आपको बताएं कि ब्रीफिंग में कायदे ऐवान की गैर हाजिरी और असेंबली से पहले मीडिया को ब्रीफिंग देने पर लीगी अरकान ने एहतजाज भी किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब भी किया था। हुकूमत ने पुलिस इस्लाहात का भी ऐलान किया। मरहले में 100 जो पुलिस के 100 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब में, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की में एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा हमारा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जो उनकी जो वहाँ पर पुलिस एक्ट है उसी के मुताबिक जो है वो पंजाब में भी जो खामियां हमारे रह गई हैं उनको दूर करके पंजाब में भी उसी का पुलिस एक्ट जो है वो लाने का फैसला किया गया है। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और साथ ही JIT अरकान को 4 फरवरी को रिकॉर्ड समेत अदालत तलब कर लिया है। और बात करते हैं PTI के रहनुमा शौकत बसरा आज कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। कराची आए हुए थे तो हमने सोचा हम यहाँ इन्हें मदू कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। हम तो आपको कहेंगे। अच्छा बसरा साहब जो है ना, इनकी बड़ी गहरी एफिलिएशंस रहती हैं जिस भी पार्टी के साथ हों। आप तो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी हुकूमत बनने से पहले आपकी बड़ी गहरी एफिलिएशन, एस्टैब्लिश्ड एफिलिएशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो बसरा साहब आजकल जो हो रहा है खासतौर पे साहिवाल, सानिया साहिवाल, ये तो सोचा है आपने कभी कि मैं उधर ही होता तो शायद बेहतर। पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम में जिसको बहुत शौक से देखा जाता है उसमें मुझे आपने बुलाया है। लेकिन जिस वाक़े का आपने जिक्र किया ये बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक, बल्कि मैं कहूँगा बहुत शर्मनाक है। रियासत जो होती है ना वो शहरियों की हिफाजत करती है, वो इंसाफ देती है। रियासत माँ की तरह होती है। जब रियासत में लोग गैर महफूज होना शुरू हो जाए फिर अनारकी होती है। देखिए गुजारिश ये है कि सानिया साहिवाल जो है, आप माजी में उठाकर देख लेना, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें राव अनवार का वाक़या कराची में आपको सामने है, कितने जाली पुलिस मुकाबले, मॉडल टाउन का वाक़या, बड़ी बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन मैं इस वाक़े में ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। आप चूँकि रेलिवेंट पर्सन हो, मेरे पंजाब में ये वाक़या हुआ है। जितनी तेज़ी के साथ इस वाक़े पे एक्शन हुआ है, अगर माजी में हो जाता तो शायद ये पुलिस जो बेलगाम घोड़ा है 50 साल से, जिसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जिसको नहीं काबू किया गया, शायद ये काबू हो जाता। आप ये देखिए कि CTD ने जो रिपोर्ट पेश की, जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की, उसको हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ मिनिस्टर मौके पर पहुँचे और वो 5 लोग जो ऑन ग्राउंड थे जिन्होंने फायरिंग की, चूँकि इस्लाम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, खून के बदले खून, उन 5 को गिरफ्तार करके 302 में उनका केस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दे दिया गया। जितने हाई ऑफिशियल्स थे उनको या तो टर्मिनेट कर दिया गया या उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू हुई है। बट इट्स नॉट एनफ। जो आपने लास्ट में बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो पुलिस जो सबसर्विएंट होनी चाहिए, जो आवाम की चाहिए। बदकिस्मती से मैं आज तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूँ, 50 साल से वही जो पुलिस है। नासिर दुरानी साहब चले गए, आपने अब तक 6 महीने गुजर गए, क्या किया पुलिस रिफॉर्म्स के? मैं यही बात आपको बताने लगा हूँ। कल आपने एक इजलास देखा, ये तो इजलास इस वाक़े के बाद दोबारा बुलाया गया। ऑलरेडी पंजाब में इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए था शायद वो नहीं हुआ। अभी 5 महीने आए हुए हैं हुकूमत को, बहुत सारे चैलेंजेस थे, आपको खुद अंदाज़ा है, इकानमी के हवाले से और बहुत सारे मामले। लेकिन ये वाला वाक़या तो प्रायोरिटी भी होना चाहिए और उसके ऊपर कमेटी पहले बनी हुई थी, लेकिन अब तेज़ी के साथ उसके ऊपर अमल होगा। और मुझे यकीन है कि ये पुलिस जो है, अगर इसको काबू करने में कामयाब हो गए
पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम जमातों को, चूंकि ये कौमी मसला है, कौमी मसले को ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं हमजा शहबाज को सुन रहा था। पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है और इस पे काम पहले शुरू हो जाना चाहिए। हमजा शहबाज को मैं सुन रहा था अभी। आप अंदाजा कीजिए कि जिन लोगों ने उस वक्त इतना बड़ा वाकया हुआ और उसके ऊपर इल्जाम किन पे था, यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई खुद की, वहां पर रियासत ने, जिस चीफ मिनिस्टर ने, वजीर कानून ने, वो जिम्मेदार। अच्छा शौकत बसरा साहब, लेट अस मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब ये बताएं कि उस्मान बुज़दार जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी कारकर्दगी पे भी, उनकी परफॉर्मेंस पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। वुज़रा खुद जो हैं आपकी अपनी पार्टी के, दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, उनको तब्दील करने की भी बातें हो रही हैं। आप इसके बारे में? पहली बात तो आज के दिन तक ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप मुतमईन है? मैं अपना पर्सनल व्यू देता हूं, पार्टी का भी देता हूं। आप पंजाब के शहरी होने के नाते मुझे बताएं, हम सब पंजाब के शहरी यहाँ पे बैठे हैं इस टाइम, एज इन ताल्लुक मेरा लाहौर से है, इनका भी पीडी से है, तो अब आप बताएं कि आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? एक नए आदमी है, एक जो नया आदमी होता है ना, जाहिर एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। मैं आपको यही वाकये की बुनियाद पर साने साहिवाल और मॉडल टाउन को दो कहते हैं चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ बड़ी गुड गवर्नेंस। सर वेरी क्विकली आप देखेंगे उस वाकये के अंदर एक आदमी को ना गिरफ्तार किया गया, ना कार्रवाई हुई। यहाँ पर उस्मान बुज़दार नए होने के बावजूद उन्होंने स्विफ्टली कार्रवाई की, मुलजमान को पकड़ा, जेल में भेजा। बाकी मैं आपको कर्ज करूँ, नए आदमी के लिए ज़ाहिर एक्सपीरियंस होता है, वो उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। 5 साल ना गुजर जाए विद पैसेज ऑफ टाइम। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और ये जो नया आदमी वाली मंतक़ है, इसमें हम जरा बाद में बात करेंगे। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक लेनी है हमें, लेकिन आप किसी भी पोजीशन पर नई हायरिंग कर रहे होते हैं तो आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं। एक्सपीरियंस अगर हटा भी दें तो आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं और आप उसकी काबिलियत देख के फिर हायर करते हैं। तो वहाँ क्या मामला हुआ? कुछ महीने आर इनफ टू एक्चुअली गेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन, बट एनीवे ये सारी बातें हम करेंगे। किसी नौकरी पे भी आप लगें तो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद फैसला कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन के रखना है